नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। दिल्ली में 100 दिन पूरे करने पर रेखा गुप्ता लाई अपनी सरकार का वर्कबुक। दिल्ली की सत्ता में 27 साल बाद लौटी भाजपा सरकार ने सफलतापूर्वक 100 दिन पूरे कर लिए हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शुक्रवार को राष्ट्रीय राजधानी में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार के 100 दिन पूरे होने पर उपलब्धियों की वर्कबुक जारी की। सीएम ने इस पर जोर दिया कि उनकी सरकार 24 घंटे लोगों की सेवा के लिए समर्पित है। दिल्ली में सरकारी नौकरी का सुनहरा मौका, डीडीए में 1383 पदों की भर्ती। दिल्ली में सरकारी नौकरी करना चाहते हैं तो आपके लिए काम की खबर है। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने जूनियर इंजीनियर, स्टेनोग्राफर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर समेत कई पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इस भर्ती के माध्यम से 1383 पदों पर भर्ती की जाएगी। इच्छुक कैंडिडेट्स आवेदन प्रक्रिया शुरू होने पर आधिकारिक वेबसाइट dda.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। नोएडा में कोरोना के 19 नए मामले, 40 के पार संक्रमितों की संख्या। नोएडा में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में यहां कोरोना के 19 नए मामले सामने आए। पहले कोरोना संक्रमितों की संख्या 24 थी। नए केस आने के बाद नोएडा में कोरोना संक्रमितों की संख्या 43 हो गई। इसमें 21 पुरुष, 22 औरतें शामिल हैं। स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि सभी संक्रमित होम आइसोलेशन में हैं। दिल्ली के उद्योग भवन को बम से उड़ाने की मिली धमकी से हड़कंप। दिल्ली के उद्योग भवन को बम से उड़ाने की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया। जानकारी के मुताबिक मिनिस्ट्री ऑफ स्टील और मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री के सीनियर अधिकारियों को शुक्रवार दोपहर को मेल आया, जिसमें उद्योग भवन को आईईडी से उड़ाने की धमकी मिली। 100 दिन की सत्ता में दिल्ली की रेखा सरकार ने निभाई कई वादे, कुछ अभी बने हुए हैं चुनौती। दिल्ली में बीजेपी सरकार को 100 दिन पूरे होने जा रहे हैं। इन 100 दिनों में रेखा गुप्ता की अगुवाई वाली सरकार ने आयुष्मान जैसी योजना की शुरुआत की और कुछ और योजनाओं का ऐलान किया, जिनके जमीनी अमल का इंतजार है। मार्च के अंत में बतौर वित्त मंत्री पहली बार दिल्ली का बजट पेश करते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 1 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश कर सबको चौंका दिया। नूह और बिहार से आए 38 बांग्लादेशी को दिल्ली पुलिस ने किया गिरफ्तार। दिल्ली में बांग्लादेशी घुसपैठियों को दबोचने और उन्हें वापस सीमा पर भेजने का काम तेजी से चल रहा है। राजधानी दिल्ली में 38 और बांग्लादेशी घुसपैठियों को पकड़ा गया, जिनमें बच्चे और महिलाएं भी शामिल हैं। दिल्ली में बसने से पहले इन्होंने नूह और बिहार में भी अपना ठिकाना बनाने की कोशिश की थी, लेकिन वहां नाकाम रहने के बाद राजधानी में डेरा डाल दिया। दिल्ली में कोचिंग में डूबे छात्रों की मौत मामले में सीबीआई जांच पूरी, एचसी में मामला सबमिट। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में पिछले साल एक कोचिंग सेंटर में डूबने से हुई सिविल सेवा के 3 अभ्यर्थियों की मौत के मामले में सीबीआई ने अपनी जांच पूर्ण कर ली है। जांच एजेंसी ने इस बारे में दिल्ली हाईकोर्ट को जानकारी दी। मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गेडेला की पीठ के सामने पेश हुए सीबीआई के वकील ने कहा कि एजेंसी ने एक पूरक आरोप पत्र दाखिल किया है, जिसमें उसने बताया कि इस घटना के लिए कुल 3 अधिकारियों को आरोपी बनाया गया है, जिनमें से एक दिल्ली नगर निगम का है और 2 अन्य दिल्ली अग्निशमन सेवा के अधिकारी हैं। दिल्ली एनसीआर में 5 दिन आंधी तूफान और बारिश की चेतावनी। देश के कई हिस्सों में मानसून एंट्री ले चुका है, जिसके बाद झमाझम बारिश का दौर जारी है। अब दिल्ली में भी सभी को मानसून का इंतजार है। इस बीच शुक्रवार सुबह से दिल्ली एनसीआर का मौसम सुहाना बना हुआ है। मौसम विभाग ने 5 जून तक का मौसम अपडेट जारी किया है, जिसमें कुल 5 दिन बारिश का अलर्ट जारी किया गया। ओल्ड गुरुग्राम मेट्रो के 2nd, 3rd फेज के लिए होगा जियो टेक्निकल सर्वे। गुरुग्राम मेट्रो रेल लिमिटेड ने ओल्ड गुरुग्राम मेट्रो के 2nd और 3rd फेज के निर्माण की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए भू तकनीकी सर्वे का टेंडर निकाल दिया गया है। इसे 12 जून को खोला जाएगा। 60 दिन के अंदर आवंटित कंपनी को यह सर्वे करना होगा। जीएमआरएल ने 29 किलोमीटर लंबी मेट्रो के निर्माण को 3 फेज में बांटा है। अमरनाथ यात्रा को लेकर अमित शाह ने सुरक्षा बलों को दिया ये खास निर्देश। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सुरक्षा बलों को अमरनाथ यात्रा को निर्बाध संपन्न कराने के लिए अत्यधिक सतर्कता बरतने का निर्देश दिया। उन्होंने सुरक्षा बलों को निर्देश देते हुए कहा कि सरकार तीर्थयात्रियों को सभी प्रकार की आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। अमित शाह ने जम्मू कश्मीर में सुरक्षा स्थिति और अमरनाथ यात्रा की व्यवस्थाओं की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करने की बात कही।
पुंछ पीड़ितों से मिले अमित शाह, मृतकों के परिवारों को दी सरकारी नौकरी की सौगात। गृह मंत्री अमित शाह ने पुंछ नगर स्थित डाक बंगला में पाकिस्तानी गोलीबारी में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों और घायलों से मिले। इस दौरान उन्होंने मृतकों के परिजनों को सरकारी नौकरी के नियुक्ति पत्र प्रदान किए। अमित शाह ने कहा कि जम्मू कश्मीर का विकास रुकेगा नहीं, थमेगा नहीं। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर सरकार ने नॉर्म्स के हिसाब से सहायता कर दी है और भारत सरकार भी व्यापारिक संस्थानों में हुई क्षति के लिए एक पैकेज लेकर आएगी। देश की विदेशी मुद्रा भंडार में इजाफा, 6.992 अरब डॉलर बढ़कर 692.721 अरब डॉलर पर पहुंचा रिजर्व। देश का विदेशी मुद्रा भंडार 23 मई को समाप्त हफ्ते के दौरान 6.992 अरब डॉलर बढ़कर 692.721 अरब डॉलर पर पहुंच गया। भारतीय रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को इसकी जानकारी दी। इससे पहले 16 मार्च को समाप्त हफ्ते के दौरान विदेशी मुद्रा भंडार 4.888 अरब डॉलर से घटकर 685.729 अरब डॉलर रह गया था। वित्तीय वर्ष 2024-25 में जीडीपी वृद्धि दर धीमी होकर 6.5% हुई। पिछले साल 9.2% था आंकड़ा। भारत की आर्थिक वृद्धि दर मार्च तिमाही में धीमी होकर 7.4% रह गई। इससे 2024-25 के दौरान वार्षिक वृद्धि दर घटकर 6.5% रह जाएगी। जनवरी मार्च अवधि में वृद्धि दर एक वर्ष पूर्व की समान तिमाही की 8.4% वृद्धि दर से कम रही। सरकार ने शुक्रवार को इससे जुड़े आंकड़े जारी किए। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 2024-25 में अर्थव्यवस्था 6.5% बढ़ेगी। तुर्की एयरलाइंस के साथ विमान लीज समझौता खत्म करो, इंडिगो को भारत सरकार का निर्देश। भारत सरकार ने देश की सबसे बड़ी निजी एयरलाइन इंडिगो को तुर्की एयरलाइंस के साथ अपने विमान लीज समझौते को समाप्त करने का निर्देश दिया। यह निर्णय भारत और तुर्की के बीच बढ़ते राजनयिक तनाव के बीच लिया गया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तुर्की ने खुलकर पाकिस्तान की मदद की थी, जिसके बाद भारत ने ये सख्त कदम उठाया। दिल्ली हाईकोर्ट ने ओखला में 115 संपत्तियों के विध्वंस पर लगाई रोक। दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को अंतरिम राहत देते हुए उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग की तरफ से ओखला में 115 संपत्तियों को खाली कराने या तोड़ने के प्रस्तावित प्रस्ताव पर रोक लगा दी। उच्च न्यायालय ने विभाग से जवाब मांगा है। इन संपत्तियों के निवासियों ने नोटिस के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाया। याचिकाकर्ताओं के वकील की दलीलें सुनने के बाद न्यायमूर्ति सचिन दत्ता ने उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग को नोटिस जारी किया। दिल्ली में एक और पाकिस्तान का जासूस गिरफ्तार, स्पेशल सेल ने खुफिया इनपुट के बाद दबोचा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत में रहकर दुश्मन देश पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाले लोगों के खिलाफ सुरक्षा बलों ने चौकसी बढ़ा दी है। लगातार जासूसों की गिरफ्तारी के बीच दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को भी बड़ी कामयाबी मिली। सेल की टीम ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के लिए जासूसी के आरोप में कासिम नाम के एक युवक को गिरफ्तार किया है। MP के पूर्व विधायक को दिल्ली की अदालत ने सुनाई 6 माह की सजा। संसद भवन को बम से उड़ाने की धमकी देने के मामले में दिल्ली की एक अदालत ने मध्य प्रदेश के पूर्व विधायक किशोर समरीते को शुक्रवार को 6 महीने की जेल की सजा सुनाई है। पूर्व विधायक ने सितंबर 2022 में अपनी अधूरी मांगों को पूरा करने को लेकर यह धमकी दी थी। मामले में फैसला सुनाते हुए विशेष न्यायाधीश विकास धुल ने कहा कि इस अपराध के लिए दोषी को IPC की धारा 506(2) के तहत 6 महीने की सजा सुनाई जाती है। रेखा गुप्ता लेंगी 2 दिन की छुट्टी, अधिकारियों ने बताया। क्या है दिल्ली CM का प्लान? दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जून के पहले हफ्ते में 2 दिन की छुट्टी ले सकती हैं। रेखा गुप्ता के नेतृत्व वाली दिल्ली की भाजपा सरकार ने शुक्रवार को सत्ता में अपने 100 दिन पूरे कर लिए। इस अवसर पर CM ने एक वर्कबुक जारी किया। आज जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित एक कार्यक्रम में अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाएंगी। LG चौक से शारदा गोल चक्कर तक सड़क के लिए ग्रेटर नोएडा में विवादित जमीन का होगा अनिवार्य अधिग्रहण। ग्रेटर नोएडा में LG चौक से शारदा गोल चक्कर तक लगभग 1 किलोमीटर हिस्से में अधूरी पड़ी सड़क का काम पूर्ण करने के लिए ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण विवादित जमीन में से 19.8 हेक्टेयर का अब अनिवार्य अधिग्रहण करेगा। जिला प्रशासन ने इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी। जमीन अधिग्रहण के लिए धारा 11 की अधिसूचना जारी की जाएगी। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद ब्रह्मोस को लेकर 5 बदलाव करने जा रहा भारत। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने आखिरकार कबूल किया कि भारतीय सेना की ओर से ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ब्रह्मोस मिसाइल के इस्तेमाल से उनके सैन्य ठिकाने तबाह हो गए। इस घटना के बाद भारत ब्रह्मोस मिसाइल प्रणाली को और भी बेहतर बनाने की योजना बना रहा है। इसकी मारक क्षमता बढ़ाने, इसे पनडुब्बियों से लॉन्च करने और छोटा करने पर भारत काम कर रहा है। ब्रह्मोस मिसाइल को रोकने में नाकामी ने पाकिस्तान की वायु रक्षा प्रणाली पर सवाल खड़े किए।
अंकिता हत्याकांड में 32 महीने बाद तीनों आरोपी दोषी करार, कोर्ट ने सुनाई उम्र कैद की सजा। बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में कोटद्वार स्थित अपर जिला और सत्र न्यायालय ने फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने तीनों आरोपियों, रिजॉर्ट के मालिक पुलकित तारे, उसके कर्मचारी सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को हत्या के मामले में दोषी करार दिया। इन पर 302, 201, 354 धाराओं में दोष सिद्ध हुआ। मेरे नाम और फोटो का मिसयूज हो रहा, सदगुरु ने खटखटाया अदालत का दरवाजा। आध्यात्मिक गुरु सदगुरु जग्गी वसुदेव ने दिल्ली हाईकोर्ट में अपने पर्सनालिटी राइट्स की रक्षा के लिए याचिका दायर की है। उनका कहना है कि कई वेबसाइट्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए उनके नाम और फोटो का गलत इस्तेमाल कर रही हैं। शुक्रवार को जस्टिस सौरभ बनर्जी की बेंच के सामने इस मामले की सुनवाई हुई। मुझे माफ कर दीजिए, बजरंग पूनिया ने कुश्ती कोच नरेश दहिया को दिया माफीनामा। ओलंपिक मेडलिस्ट बजरंग पूनिया ने भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व चीफ ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान कुश्ती कोच नरेश दहिया की छवि धूमिल करने के लिए उनसे बिना शर्त माफी मांगी। टोक्यो ओलंपिक के ब्रॉन्ज मेडल विजेता बजरंग ने विनेश फोगाट और साक्षी मलिक के साथ मिलकर ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया था, जिसमें उन पर कई जूनियर महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया गया था। सीएम भजनलाल की गृह मंत्री अमित शाह से खास भेंट, दिया राजस्थान आने का न्योता। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दिल्ली में कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की। उन्होंने सबसे पहले केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री से मिलकर राजस्थान में सहकारिता क्षेत्र में हो रहे विकास और नए प्रयोगों की जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने पैक्स के कंप्यूटराइजेशन, म्हारो खाता, म्हारो बैंक, गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना और सहकार से समृद्धि अभियान जैसे विषयों पर चर्चा की। हरियाणा में आईपीएल सट्टा गिरोह का पर्दाफाश, 3 शातिर हुए गिरफ्तार। रेवाड़ी में जगन के चौकी पुलिस ने शहर के मोहल्ला तोपचीवाड़ा में आईपीएल क्रिकेट मैच पर सट्टा खिलाने के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपितों की पहचान मोहल्ला तोपचीवाड़ा के रहने वाले राजकुमार, मोहल्ला बास सीताबराय के रहने वाले संदेश उर्फ शेरू व मोहल्ला बल्लूवाड़ा के रहने वाले पवन कुमार उर्फ भोलू के रूप में हुई। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।